बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फेसबुक एडवांस प्रीमियम एड कोर्स क्या है और इसमें आप क्या सीखेंगे और क्यों आपको ये एड सीखना चाहिए। आपको पता है कि 2025 में लोगों ने करोड़ों नहीं अरबों खरबों कमाई है इस एड से। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस कोर्स में वो सीख जाएंगे। इसमें आप अपनी सेल को 2x कर सकते हैं। अगर आपका कोई कारोबार है और वो कारोबार आपका कम चल रहा है तो आप उसको 2x कर सकते हैं। 2x का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आप इस कोर्स के बाद आपका जो सेलिंग होगा 4 हो जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा। 10 है तो 20, 50 है तो 100, डबल हो जाएगा अगर आपका सही यूज़ करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप चले जाएंगे, दूसरे वीडियोस नहीं देखेंगे कोर्स के, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर देंगे और आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। इस दुनिया में वही सीखेगा जो काम करता है। देखकर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। इससे आप देखकर चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको वही करना होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है काम करना। नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलते हैं आउटलाइन की तरफ। इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा और हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स में। ये शुरुआती वीडियो है कोर्स का और इसमें हम सिर्फ आउटलाइन देखेंगे और एक एक आउटलाइन को एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल के साथ तो नहीं, क्योंकि इस हर एक आउटलाइन पे अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी और आपको प्रूफ के साथ और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इस कोर्स में। इस फेसबुक एड्स स्ट्रेटजी शॉर्ट आउटलाइन में सबसे पहले जो कीवर्ड है वो है व्हाट इज़ फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 2025 में हैं तो आपको फेसबुक एड का पता होना लाजमी है, क्योंकि 2026 में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। फ्यूचर में तो बहुत बढ़ जाएगी और लोग जो है इससे अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताएंगे इस कोर्स में। उसके बाद अब मैं बताऊंगा हाउ टू ग्रो ए बिजनेस विद फेसबुक एड्स, ठीक है। दूसरी वीडियो में बताएंगे कि फेसबुक के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर पाएंगे, कैसे और कौन से टेक्निक्स यूज़ होंगे। वो ऑडियंस टारगेटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपने हिसाब से किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस वो ग्रो हो और ग्रो होने के बाद हमारे सेल्स हैं, हमारे साथ लोग रब्ता करें, तो वो कैसे होगा। अगर आपका कोई फेसबुक पेज है और आप ये चाहते हैं कि एक दफ़ा हम एड चलाएं और इंटरेस्टेड लोग आएं और जब बाद में हम कोई पोस्ट करें या वीडियो करें उसको लाइक कमेंट शेयर करें, तो वो कैसे होगा। वो हो जाएगा इनकी पेज लाइक्स एंड फॉलोअर्स। आप फॉलोअर्स और जो है लाइक्स ले सकते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि आपके इस सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे ऐसे लोग हैं वो लाखों रुपया कमा रहे हैं और एक मंथ में उन्होंने इतनी खासी फॉलोअर्स कर ली है फेसबुक के थ्रू के अब वो लाखों में कमा रहे हैं इस फेसबुक एड से। उसके साथ साथ आप जल्दबाजी करके मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप चले जाएंगे और जो एड चला दें, ऐसा होगा सी, लेकिन आपको नुकसान ये होगा कि आपसे जो फेसबुक है जो बजट है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो आपको लो बजट एड स्ट्रेटजीज़ भी बताई जाएंगी जिसमें आप कम पैसे लगाएंगे और आप जो है अच्छा खासा जो ऑडियंस लेंगे और आपसे जो लोग रब्ता करेंगे कम पैसों के अंदर। अगर आप न्यू हैं और बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है, तो आप कभी भी इस फेसबुक एड को बिना सीखे इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नुकसान होगा।
हमारा तो ये एक्सपीरियंस है और हम सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना। पूरा कोर्स देखें फिर आप जाके यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि वीडियो एड सही है, इमेज सही है या टेक्स्ट एड सही है, कौन सा अच्छा है, वो सारा कुछ इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ डबल योर ऑडियंस टू एक्स स्ट्रेटजीज, ये भी आपको बताया जाएगा कि आप अपने ऑडियंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने 2000 एड के थ्रू लिया है और अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो आपकी 100-200 लाइक्स आ जाते हैं या कमेंट्स आ जाते हैं, फिर रुक जाता है, तो वो भी हमको बताएंगे कि आप कैसे उस ऑडियंस को ग्रो भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी पोस्ट को उन लोगों को इंगेज कैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा आपको कि इस एड में जो ऑर्गेनिक ऑडियंस ग्रोथ टिप भी दिया जाएगा, यानी आप ऑर्गेनिक जो ऑडियंस है वो कैसे ले सकते हैं, अपनी जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो कैसे लिया जाएगा। उसके साथ ये भी आपको बताया जाएगा कि अगर आप मैसेज नहीं कॉल जो है लेना चाहते हैं, यानी आपके पास लोग कॉल करें, तो वो भी आपको इसमें समझाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपका कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे आप क्लिक लाना चाहते हैं, आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं और उस पर व्यूज़ लाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होते हैं फेसबुक एड में, कॉमन मिस्टेक्स होते हैं लोग वो करते हैं, और उसकी क्या होता है कि उसके जो बजट है, जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और काम के नहीं होते हैं। और हम ये बताएंगे कि उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जाए। ठीक है, हम लास्ट में आपको एड प्रूफ भी दिखाएंगे और परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे कि एड का क्या परफॉर्मेंस होता है और एड हमेशा सही होता है या कि नहीं, क्योंकि ये अगर आप इसमें गलत टारगेट करेंगे तो आपके जो है एड्स तो चला जाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन आपके पास एजेंट्स नहीं आएगा। अगर एजेंट्स नहीं आएगा तो आपके एड चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो आप हर कोई एड चला लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो एड वो चल जाती है और आपके पैसे भी कट जाते हैं, आपके पास कोई रीच भी नहीं आता, और आपकी जो गोल होती है, जैसे कि आपका ये गोल है कि लोग मेरे पास कॉल करें या मेरे पास मैसेज करें, वो नहीं हो पाता। तो वो क्यों नहीं हो पाता वो भी हम आपको बताएंगे परफॉर्मेंस के साथ, और लाइव जो है एड चला कर दिखाऊँगा। तो उम्मीद है कि ये जो शुरू वाला वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे ये जो भी कोर्स की वीडियोस हैं वो आपको देखना होगा, क्योंकि आपने ये कोर्स लिया होगा, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ेसबुक एड क्या होता है और ये कितना पावरफुल है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इमेज यानी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि फ़ेसबुक जो एड होता है वो किस तरह दिखती है। सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो बाद में हम सीखेंगे। लो बजट वाला मिस्टेक्स होते हैं और पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है वो सारा कुछ आगे देखेंगे। फेसबुक ऐड का मतलब होता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, यानी आप कोई चीज़ फेसबुक को दें और फेसबुक को ये कहें कि ये मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचाओ। तो फेसबुक क्या करता है, आप से पैसे मांगता है और वो आपका जो मैसेज है लोगों को पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप 5 रुपया, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपया फेसबुक को देते हैं और आप अपनी प्राइस उस 5 रुपये से ज़्यादा रखते हैं, वो सेल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो आपका जो है सेलिंग बढ़ जाता है। हाउ इट इज़ पावरफुल। ठीक है, ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये आपका जो मैसेज है वो उन लोगों को पहुंचाएगा जो वाकई में ही लेना चाहते हैं, वाकई में ही इंटरेस्टेड हैं, आपके मैसेज पढ़ना चाहते हैं, आपकी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपकी प्रोडक्ट वो बाई करना चाहते हैं। क्योंकि फेसबुक जो है वो
हर एक आईडी, हर एक प्रोफाइल से इंटरेस्ट को कैच करता है। जैसे कि आप कोई चीज़ लाइक करते हैं तो वो आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करता है कि इस तरह की पोस्ट ये लाइक करता है, तो आपको उस तरह की जो है वो इमेज या वीडियोस दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप क्रिकेट के रिलेटेड आप वीडियोस देखते हैं या लाइक्स करते हैं पेज, तो वो आपको क्रिकेट के रिलेटेड इमेज या वीडियोस दिखाएगा। अगर आप नात या इस्लामिक पोस्ट लाइक करते हैं तो आपको उस तरह का जो है इमेज वीडियोस दिखाएगा। तो इस तरह जो है ये पावरफुल होता है, आपकी सेलिंग को 2x कर सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स कुछ स्क्रीनशॉट हैं कि फेसबुक जो ऐड होता है वो कैसे शो होता है और कैसे नज़र आता है, वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। 4-5 इमेज यानी स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके। एक होते हैं रील में जो स्पॉन्सरशिप होता है, इसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। ठीक है, एड को जब कोई एड चलाता है और आपके पास जो एड आता है वो स्पॉन्सर्ड होके आता है आपके पास। जैसे कि मेरे पास ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये आया ट्रेड विद तनवीर अहमद, और आप इसके देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, और यहाँ पे जो बटन लगाया जाता है वो आप खुद लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं हम आगे सारा कुछ सीखेंगे। पता है ये इसने क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया कि ये पैकेज दे रहा है, हालांकि ये फ्रॉडी लोग होते हैं और ये लोगों से फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं और उनके रिटर्न में कुछ नहीं देते। ऐसा हो सकता है कि 3,000 दें और 7,500 रुपया आपको कुल मुनाफा मिलेगा, हो नहीं सकता। तो यह क्या करते हैं कि आपसे 3,000 लेते हैं और 700-5,000 देने की बजाय आपके ये 3,000 जो है फ्रॉड कर लेते हैं आपसे। ठीक है, तो ये क्यों चलाते हैं? ये ऐड इसलिए रन करते हैं कि लोग इस तरह की ऐड देखकर उन से रब्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये 7,500 मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। ऐसे लोग लालची होते हैं और लालच में आते हैं, तो इस तरह से उनके साथ हो जाता है। तो आप इनके बातों में ना आए, इसलिए मैंने आपको समझाया कि इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये एक्सएनएस है और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, तो आप वो लगा सकते हैं कैसे, और इसकी लाइक्स देखें, कमेंट्स और शेयर देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेयर और कमेंट्स लाइक्स लेना, इसे क्या कहते हैं? खाली आप जो है लाइक लेना चाहते हैं वो कैसे होगा, और अगर आप पेज पे लाइक लेना चाहते हैं वो क्या होगा, मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये भी क्या है, एक एड है, स्पॉन्सर्ड है, और ये भी स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनअप का एक बटन लगाया गया है, और ये है रील एड, यानी आप जब स्क्रॉल अप करते जाते हैं तो आपके पास इस तरह का जो है स्पॉन्सरशिप आ जाता है। ये नीचे आप आएंगे तो ये मिल जाएगा स्पॉन्सर्ड, यानी ये लोगों ने एड चला है और आपके पास आ गया है। यहाँ पे नीचे चैट एंड व्हाट्सएप, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उनके व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, आप उनसे रब्ता कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह जो है आप को ये एड शो हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो आगे वीडियोस आपको देखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट कार्ड बताऊंगा, कौन सा कार्ड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए बेस्ट है, और उस कार्ड में टैक्स कम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें, और उस कार्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो कार्ड में बताऊंगा उसका कंपैरिजन नया पे के साथ करूंगा। नया पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्यों नहीं करना है और किस वजह से आपको इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी बताऊंगा नया पे का। अगर आपके पास अभी नया पे मौजूद है तो जाके इसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है और आपका पैसा ज़ाया हो रहा है इस नया पे में। उसके बाद मैं आपको फेसबुक के अंदर पेमेंट मेथड ऐड करके दिखाऊंगा और पेमेंट मेथड रिमूव करके दिखाऊंगा, और जो कार्ड बताने जा रहा हूँ वर्चुअल कार्ड, उसको फ्रीज़ करना अनफ्रीज़ करना वो सिखाऊंगा। ठीक है,
सबसे पहले जो आपको कार्ड यूज़ करना है वो सादा पे का इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि नया पे आपको इस्तेमाल क्यों नहीं करना है। सादा पे के लिए आपको प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको ऊपर सर्च कर लेना है सादा पे। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये नया पे भी मिल जाएगा और सादा पे मिल जाएगा। ये स्पॉन्सर्ड है, ये नहीं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये नया पे वालों ने प्ले स्टोर में ही ये क्या क्या स्पॉन्सर किया है। और इस तरह जो है आप स्पॉन्सर कर पाएंगे अगर आप ये कोर्स कंप्लीट देखते हैं वो फेसबुक पे। इसका जो है वो अलग सेटिंग है गूगल का, और टिकटॉक पे वो अलग होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक का। यहाँ पे ये मेरे पास सादा पे मौजूद है। आपको सादा पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना CNAC, उसका फ्रंट और बैक, अपना फेस और एक नंबर चाहिए, तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा। आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको 300 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप 300 ऐड करते हैं तो आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, और वो वर्चुअल कार्ड मिलने के बाद आपको दोबारा जो है आपकी फ़ीस है वो रिटर्न किया जाता है, यानी वापस किया जाता है। ये मैं अब बता रहा हूँ, और हो सके कि इन फ्यूचर में ये आपको पैसे ये रिटर्न न करें। मुझे तो वो रिटर्न हो चुके हैं, मुझे वापस मिले हैं, मैंने जब 300 रुपये इसमें डिपॉज़िट किया था। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगा पॉज करके वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये ओपन करते हैं सादा पे को तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। और सादा पे में आप जेस कैश या इजी पैसा से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे डिपॉज़िट करते हैं वो सेम ही नंबर होता है, जाके जेस कैश में वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। इसमें जो आपने नंबर लगाया है वही नंबर आप वहाँ पे लिखें और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, आपको कार्ड के लिए इस करंट बैलेंस होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये इस पर क्लिक कर लेने, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा कार्ड का। अब यहाँ पे वर्चुअल कार्ड है एक, और दूसरा है फिज़िकल कार्ड। फ्रीज़ कार्ड का मतलब ये होता है कि आप अपनी कार्ड को बंद कर दें, ब्लॉक कर दें। ब्लॉक का मतलब है कि अब आपका कार्ड कोई काम का नहीं है। यहाँ पे ये फ्रीज़ नहीं है, जैसे ये ब्लू हो जाएगा तो फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अनफ्रीज़ है, यानी आप अपने कार्ड को अब इस्तेमाल कर पाएंगे, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्चुअली। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपायरी डेट और CVC कोड क्या कर देना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड में जाके ऐड करना है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ये फ्रीज़ का मैंने आपको बता दिया और वर्चुअल कार्ड मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। एक बात बता दूँ कि ये जो CVC कोड है वो 3 डिजिट का होता है। यह सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर आपको ये किसी का पता भी चल जाए या आपके कार्ड का किसी को पता भी चल जाए, वो यूज़ नहीं कर पाएगा अगर उसके पास एक्सपायरी डेट और CVC कोड नहीं है तो। ठीक है, अब चलते हैं फेसबुक की तरफ, और यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे राइट टॉप पे 3 बार मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग मिल जाएगा, इस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऐड पेमेंट का सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका अकाउंट का आईडी है, यहाँ पे आपका करंट बैलेंस है, ऐड फंड है, वो कैसे आपको करना है फंड ऐड, और पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। सिंपली आप पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लें। अब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको शो हो रहा आई हैव एन ऐड क्रिएट टू क्लेम। अगर आपको फेसबुक की तरफ से फ्री
क्रेडिट दिया गया है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं दिया गया है तो भी आपको ये सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, अगर कोई फेसबुक को देना होगा क्रेडिट आपको तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मैंने जो कार्ड बताया था वो आपको कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और जिस भी नाम से आपका वो अकाउंट बना हुआ है सादा पे का, वो नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है। और यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना है पता है, यहाँ पे मंथ लिख लेना है। जो आपका एक्सपायरी डेट है कार्ड का वो यहाँ पे लिखना है। एक बात ज़हन में रहे कि अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे स्लैश तो है नहीं तो आपको स्लैश देना पड़ेगा। पहले मंथ होता है फिर ईयर होता है, ठीक है। ईयर का भी आपको सिंपली क्या लिखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट लिखना है। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2023 तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे है 2025 तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। यहाँ पे जो तरीका है आपको लिखने का, इसमें ये एक्सपायरी डेट का वो एम लिखा हुआ है, स्लैश है वाई। यहाँ पे अगर आपका तीसरा मंथ है तो 03 लिखें, स्लैश दें और यहाँ पे ये 25 लिख लें। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे आपका अगर 3rd मंथ है, 4th मंथ है, 6th है, 9th तक आप 0 दें, ठीक है। 9th तक आप 0 दें। उसके बाद आप क्या कर दें, जो एक्सपायरी ईयर है वो लिखना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 46 तो वो ऑटोमेटिकली स्लैश आ जाएगा। अब यहाँ पे जो CVV कोड है वो आपको लिखना है, वो 3 नंबर का होगा, आपके कार्ड पे ही मिल जाएगा। सिंपली आपको वो लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 800 है तो नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पे कार्ड नंबर आपको लिख लेना है और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नाम लिख लेना है जो मैंने आपको बताया है। नीचे आपको आना है, नीचे मिल जाएगा सेव का ऑप्शन। मैं इसको पास करके यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। मास्टर कार्ड ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे करना है, अब आपको ये पेमेंट मेथड रिमूव भी करना है। वो कैसे करना है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा रिमूव। आपको सिंपली इस रिमूव पे क्लिक कर लेना है और नीचे रिमूव पे दोबारा क्लिक कर लेना है। तो ये आपका कार्ड रिमूव हो जाएगा इससे। और मैंने आप सिखाया आपको कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है और कैसे रिमूव करना है, ठीक है। आपको रिमूव नहीं करना है, कभी कभी आपको जो है रिमूव करना पड़ेगा तो आप रिमूव करेंगे फिर, ठीक है। अब आप ऐड करना है। अब ये बात समझें कि ऐड फंड्स का क्या मतलब है। ऐड फंड्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे फ़ंड ऐड कर दें, क्या कर दें, फ़ंड ऐड कर दें। और जब यहाँ पे पैसे आपके पड़े रहेंगे फेसबुक के अंदर तो वहाँ से वो काट देगा। यानी आप क्या कर दें, ऐड फंड पे क्लिक कर लें। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको वो पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे वो अमाउंट लिखें। अमाउंट लिखने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वो दोबारा पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर लेना है और दोबारा पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी जो कार्ड से पैसे हैं वो यहाँ पे फेसबुक पे आ जाएंगे। फिर आप क्या कर दें, आप अपना जो पेमेंट मेथड है वो रिमूव कर दें। आपके पैसे फेसबुक में ही होंगे और वहाँ से आप पे करेंगे, ठीक है। ये पे ऐड फंड का मतलब यही होता है। अब चलते हैं कि अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट क्या होता है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसका मतलब ये है कि अगर आप अमाउंट रख लेते हैं 2000, तो अगर आपका ऐड 2000 का चल गया है तो वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं रन होगा, एक्टिव नहीं रहेगा अगर आप लिमिट रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ सेट लिमिट पे और सेट लिमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिख लेना है। अब आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको मैनुअली ओनली व्हेन आई चेंज इट, ठीक है। और अमाउंट पे लिख लेना है ये लिमिट जब आपका ये 3000 हो जाए, ठीक है,
फिर आपका जो ऐड है वो डीएक्टिवेट हो जाए, यानी एक्टिव था अब बंद हो जाएगा। अगर आपकी एक दिन में या एक आवर में 3000 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो आपका मर्ज़ी है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको बढ़ा लेता हूँ इतना, ठीक है, और नीचे मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरा ये अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट ऐड हो चुका है। अब बात करते हैं कि पेमेंट एक्टिविटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लें, तो आपको ये सारा एक्टिविटी मिल जाएगा कि आपके अकाउंट से कितने काटे गए हैं और क्या टैक्स था, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ था, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है या सक्सीस हुआ है, बस वो सारे कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको नीचे मिल जाएगा बिजनेस इन्फो, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका रीजन क्या है, आपको रीजन पाकिस्तानी ही सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे करेंसी है वो आपका मर्ज़ी है, पाकिस्तानी रुपी रखें या डॉलर रखें वो आपका मर्ज़ी है। अगर डॉलर रखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी एक डॉलर रख सकते हैं, यूएससी रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो आपको मर्ज़ी है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और नीचे जो भी चीज़ें आपको शो हो रही हैं वो आपको नहीं देने, बस सेव पे जस्ट क्लिक कर लें, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। फ्रेंड्स लास्ट में अगर आपको फेसबुक के रिलेटेड कोई भी मसला आता है ऐड में, तो वो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर रब्ता करके सॉल्व करवा सकते हैं। देखें यहाँ पे ये यूज़र नेम है GET2tel_2, ये आपको मिल जाएगा यूज़र नेम। सिंपली आप सर्च कर लें, आपको यहाँ पे सलाह MU का नाम शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। एक बात ज़हन में रहे कि जो ये पेमेंट मेथड ऐड होता है वो किसी फेसबुक पेज में ऐड नहीं होता। आप कोई भी पेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इस्तेमाल करें, ये पेमेंट मेथड सिर्फ प्रोफाइल में ही ऐड होता है। एक बार ऐड करें और जो भी आपके पेज हैं, जो भी आपकी पेज हैं, उस पे आप इसको यूज़ कर पाएंगे। वो सेम होगा हर एक पेज के लिए जो आपने फेसबुक प्रोफाइल में पेमेंट मेथड ऐड किया है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। मेटा एड्स मैनेजर को कैसे इस्तेमाल करें, उस पर ऐड कैसे रन करना है, एक एक सेटिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक बात ज़हन में रहे कि आप फेसबुक का ऐड मेटा एड्स मैनेजर पे भी रन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप फेसबुक का जो अपना ये ऐप है उस पर भी आप रन कर सकते हैं। मैं पहले इस पे रन करके दिखाऊंगा, फिर इस पे। पहले मैं आपको बता दूं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसमें जो भी सेटिंग्स मौजूद हैं वो एक एक बताऊंगा कि एक एक सेटिंग का क्या काम है। फिर मैं आपको अलग अलग एड्स रन करने का तरीका बताऊंगा और लाइव एड रन करके दिखाऊंगा। जैसे कि पोस्ट इंगेजमेंट है उसका अलग होगा, यानी वो मैं आपको सेटिंग करके और लाइव रन करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो पेज पे फॉलोअर्स या लाइक्स लेते हैं वो अलग होगा और उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा और वो लाइव में आपको लाइक्स लेकर दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा ऐड, ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन ऐड है, वेबसाइट पे क्लिक लाने हैं वो ऐड है, बाकी जो किस्म मौजूद हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मेटा एड्स मैनेजर को यूज़ कैसे करते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मैं प्ले स्टोर में आता हूँ और सिंपली आपको सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेना है मेटा एड्स मैनेजर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। सिंपली आपको क्या कर देना है, इसको ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये कहेगा कि आप लॉगिन करिए। अगर आपके पास जो प्रोफेशनल फेसबुक ऐप है वो नहीं है और उसमें आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है
तो आपको यहाँ पे वो सेम पासवर्ड और यूज़र नेम है वो लगाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है तो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे फेसबुक ऐप है, वहाँ पे तो जो प्रोफाइल है वो मैंने लॉगिन किया है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आप यहाँ पे कंटिन्यू एज ए जो मेरा आईडी है उस पर बता रहा है कि लॉगिन हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब मैं कंटिन्यू एज ए पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एड अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब बात ये है कि आपका ये जो एड रन होगा वो कौन से पेज पे रन होगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप एड रन करेंगे तो उस टाइम ऑप्शन होता है कि आप कौन सी पेज पे एड रन करना चाहते हैं और कौन सी पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर लें और उसके बाद ये सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक कर लें। अब इस तरह आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है और इसमें ऐड कैसे रन करना है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक-एक सेटिंग में आपको बताऊं कि ये काम कैसे करता है। ये आपको शो हो रहा है कि ये डेट है, ये स्टेटस है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। यहाँ पे आपको एक्टिव शो हो रहा है, तो जब आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका कौन-सा जो एड है वो अभी रन हो रहा है, यानी एक्टिव है, चल रहा है। जब आप यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करके दोबारा कोई इन रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बताया जाएगा कि आपने ऐड रन किया था और वो अभी तक रिव्यू में है। जब आप यहाँ पे नॉट अप्रूव पे क्लिक कर लेते हैं तो ये बताएगा कि आपके कौन से ऐड हैं वो अप्रूव नहीं हुए हैं, और कंप्लीटेड का मतलब ये है कि आपने जिस ड्यूरेशन के लिए ऐड रन किया था वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी रन हो चुके हैं। और यहाँ पे रिसेंटली कंप्लीटेड मीन्स जो अभी अभी मुकम्मल हो चुके हैं ऐड। और यहाँ पे ये ऑफ है, यानी अब जो है कोई भी ऐड है वो आपने ऑफ किया है वो आपको बताएगा। यहाँ पे नॉट डिलीवरिंग, ये वो अभी नहीं चल रहे हैं और उनका टाइम अभी है। और यहाँ पे आ जाएगा डिलीटेड, यानी आपने कौन से ऐड डिलीट किए हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इसमें ऐड कैसे क्रिएट करें। सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक करें और उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएंगे। एक-एक मैं आपको समझाने वाला हूँ, गौर से देखें। एंगेजमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड फॉर मैसेज एंड पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आपके फेसबुक पोस्ट होता है उस लाइक भी आएंगे, शेयर भी आएंगे और कमेंट भी लोग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके साथ साथ अगर आपने फॉलो का बटन लगाया है तो वो लोग फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये इसलिए अच्छा है। यहाँ पे अवेयरनेस है। अवेयरनेस में ये है कि लोगों के पास आपका पोस्ट पहुँचेगा, सिर्फ़ पहुँचेगा। लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, लोग उस पे कमेंट नहीं करेंगे और लोग आपके इस पेज को शेयर नहीं करेंगे। सिर्फ़ उनके सामने गुज़र जाएगा तो भी आपका फ़ेसबुक पैसे काटेगा। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैफ़िक गुड फॉर लिंक क्लिक लैंडिंग पेज व्यूज़, यानी इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वेबसाइट है वो प्रमोट करना चाहते हैं, आप ये कहें कि मेरी वेबसाइट पे लोग आएँ, क्लिक करें और देखें इसे, तो उसके लिए ये अच्छा है। और यहाँ पे लिखा है कि लिंक क्लिक्स लैंडिंग पेज व्यूज़, यानी आपके पेज पे लोग आएँगे और आपके पेज को देखेंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीड्स कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिज़नेस और ब्रांड गुड फॉर इंस्टेंट फॉर्म्स। कभी-कभी क्या होता है कि लोग रिसर्च के बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो ये ऐड चलाते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट परचेज़ होगी कि नहीं है होगी। वो क्या करते हैं, एक फॉर्म प्रमोट करते हैं, लोग उस पे क्या करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंटर करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो प्रमोटर होता है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चला जाता है,
वो अपनी प्लान अचीव कर लेता है इसके हिसाब से। फ्रेंड्स, अब आता है सेल्स। फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपने कभी कभी फेसबुक यूज़ करते हुए देखा होगा, दराज, अमेज़न, टेमो, इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं और उसके साथ साथ शॉप हेयर का एक बटन शो हो रहा होगा। तो इस तरह की जो ऐड हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। यानी यहाँ पे कन्वर्शन और कैटलॉग सेल्स, यानी कैटलॉग का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट की जो कलेक्शन होती है उसे हम सेल करना चाहते हैं, ये ऐड चलाई जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ऐप प्रमोशन। फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग इट। यानी आपने कोई ऐप बनवाया है और या बनाया है, तो आप ये चाहते हैं कि लोग मेरे इस ऐप को इंस्टॉल करें और यूज़ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने फेसबुक पे ऐसे ऐप देखे होंगे कि वो उसके साथ एक बटन आ रहा होता है इंस्टॉल का। क्योंकि ऐसे ऐप मौजूद होते हैं जो प्ले स्टोर पे अलाउ नहीं होते। लोग क्या करते हैं, वो फेसबुक पे ऐड चला के उसे डाउनलोड करवा लेते हैं। जब लोग डाउनलोड करते हैं तो उनमें से कुछ कमीशन मिलता है लोगों को, इसलिए वो उस ऐप को प्रमोट करते हैं। वो गेम के रिलेटेड होते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि वो गैम्बलिंग होता है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं तो अब आपको बिलिंग एंड पेमेंट मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं इसको आगे नहीं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। यहाँ पे आप जैसे पहले इस पे क्लिक कर लेते हैं तो ये सारे जो आपको शो हो रहे हैं, तो इस पे मैं कोशिश करूँगा कि हर एक पे अलग वीडियो बना लूँ, क्योंकि कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे और मैं आपको सैंपल्स भी दिखाऊँगा कि ये किस तरह से शो होते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने फेसबुक पे ऐड रन कर लिया और आपका जो ऐड वो थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचा और वो ऑटोमेटिकली पे नहीं हुआ। अब चाहते हैं आप कि मैं खुद पे करूं, जितना हुआ है वो मैं पे कर दूं, क्योंकि मेरे अकाउंट को कोई मसला ना आए फिर बाद में। तो हो जाएगा। कैसे करना है? सिंपली आपको मेटा एड्स जो एक ऐप है फेसबुक का, वो कैसे यूज़ होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको वो मिल जाएगा प्ले स्टोर से। वो आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है मेटा एड्स, मेटा एड्स मैनेजर। सर्च करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आप अब ओपन पे क्लिक कर लें। फर्स्ट टाइम आप जब ओपन करते हैं तो आपको बोलेगा कि इसमें लॉगिन करें। वो सेम पासवर्ड जो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगाते हैं वो यहाँ पे लगाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी फेसबुक ऐप मौजूद है और उसमें आपका अकाउंट लॉगिन है तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको कोई पासवर्ड या नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली कंटिन्यू एज ए आपका जो प्रोफाइल होगा उससे कर लेना है, तो ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका एक्टिव अकाउंट है ऐड का वो आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो आप क्रिएट कर लें, ठीक है। सिंपली इस पे क्लिक कर लें और नीचे आपको डन मिल जाएगा। सिंपली उस डन पे क्लिक कर लें, ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने ऐड रन किया है उसका आपको पैसे पे करना है। तो सिंपली इस सेटिंग पे क्लिक कर लें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक कर लें। बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपका करंट बैलेंस शो हो रहा होगा। ये आपका बैलेंस नहीं है, लेकिन ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पैसे शो होंगे, डॉलर शो होंगे, वो आपके पैसे हैं। यानी अब तक वो आपने ऐड नहीं चला है, वो आपके हैं और आप इससे ऐड चला सकते हैं, जो कि ज़ीरो है। अब ये आपको देना पड़ेगा, यानी ये आपने ऐड रन किया है वही आपको शो हो रहा है और वही आपको पे करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लें। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये अमाउंट आपको शो हो रहा है वो आपको लिख लेना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको मास्टर कार्ड,
या कोई भी कार्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पेपाल से कोई और कार्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। पे नाउ के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे शो हो रहा है कि यू आर पेइंग $1.75। तो आपको यहाँ पे नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। ये मुझे बता रहा है $1.75 पेड सक्सेसफुली। ठीक है, यानी ये पे हो चुका है। मैं डन पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो चुका है, यानी मैंने आपके सामने ये पे किया है। इस तरह आप पे कर सकते हैं फेसबुक पे जो एड आप चलाते हैं वो पैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रो टिप्स फॉर बजट, लो बजट हाई रीच। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका रीच ज़्यादा होगा कम पैसे में। अगर आप $1 लगाते हैं तो उसमें अगर आपको रीच 2000 मिलता है, तो अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो उस $1 में आपका रीच 3000 हो सकता है। तो वो कौन से टिप्स हैं जिसको फॉलो करने के बाद आपका बजट लो हो सकता है। फ्रेंड्स, एक बात ज़हन में रहे कि आपको किसी भी फाइनेंस रिलेटेड कीवर्ड नहीं लगाना है अपनी ऐड में, ये बात जहन में रहे। जैसे कि अगर आप अपने ऐड में टेक्स्ट में लिखते हैं बैंक, जैज़ कैश, जी पैसा और कोई भी बैंक का नाम लिख लेते हैं या क्रिप्टो करेंसी का नाम लिख लेते हैं, ट्रेडिंग का लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, सीपीएम और आरपीएम बढ़ जाएगी। उससे आपका बजट ज़्यादा हो जाएगा और जो रीच है वो कम हो जाएगी। तो आपको ये नहीं करना है। और फ्रेंड्स, एक बात ज़हन में रहे कि अगर आप कोई ऐड रन करते हैं तो कोशिश करें उस ऐड को डेस्कटॉप मोड पे मत रन करें। यानी आपको ऑप्शन मिल जाता है जब आप ऐड रन कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको ये बताया जाता है कि आपका ये ऐड मोबाइल पे भी चलेगा और डेस्कटॉप पर भी चलेगा। तो आप कोशिश करें उस डेस्कटॉप को अनचेक कर दें। कैसे होता है वो मैंने सारा डिटेल के साथ बताया है, वो आप देख सकते हैं। आप चेक करें एज कम करने से या ज़्यादा करने से। अगर आपका रीच बढ़ जाता है तो बेस्ट है। मैंने ट्राई किया है कि जब आप एज बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ड्यूरेशन एज का एक लाइन मिल जाता है, वो आप कम ज़्यादा करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके सेम बजट में ज़्यादा रीच आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ऐड रन करके छोड़ दें, उस पर ही डिपेंड कर दें। ऐसा नहीं करना है। $1 का एक ऐड रन करें, दूसरे $1 का एक और ऐड रन करें। इससे क्या होता है कि अगर एक ऐड से कोई रिज़ल्ट नहीं आता तो दूसरे ऐड में रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, और मैंने जो आपको चीज़ें बताई कि आपको क्या करना है, सिर्फ फेसबुक फीड में और सर्च फीड में आपको अपने ऐड को शो करवाना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका बजट लो हो जाएगा। मैंने सारा कुछ बताया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे बजट लो करना है, मैं ये सिर्फ आपको ऑरली बता रहा हूँ, बाकी मैंने प्रैक्टिकली सारा कुछ करके बताया है आपको। अगर आपको फेसबुक ऐड में अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो कम से कम 4 दिन के लिए आपको ऐड एक्टिव करना होगा, उसके बाद आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक बात और ये है कि कभी भी इंटरेस्ट मत सेलेक्ट करना। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपका सीपीएम और आरपीएम बढ़ जाएगा। जब आरपीएम और सीपीएम इस इंटरेस्ट की वजह से बढ़ता है तो आपका बजट हाई हो जाता है और आपका रीच कम हो जाता है। ये ज़हन में आपको होना चाहिए। हमेशा मैं आपको पोस्ट एंगेजमेंट, प्रोडक्ट सेल, वेबसाइट क्लिक, इस तरह की ऐड को रिकमेंड नहीं करता। वजह यह है कि किस्म की जो ऐड होते हैं उसमें रिज़ल्ट कम आता है, तो आपको स्पेसिफिक ऐड चलाना होगा। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको मैसेज वाला ऐड वो रन करना होगा। इससे क्या होगा कि लोग आपके पास डायरेक्ट मैसेज करेंगे, कोई और जो है फ़जूल लोग नहीं आएंगे आपके पास, लाइक कमेंट शेयर वाले नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कारोबार ज़्यादा बढ़े तो आप मैसेज वाला क्या करें, ऐड रन करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पेज पे
लाइक्स ज़्यादा हैं तो वो आप पोस्ट एंगेजमेंट वाला रन कर सकते हैं। इसमें कारोबार होगा, उसमें इसमें क्या होगा कि आपके पास लोग कम आएंगे, बाकी आपके जो पेज है उस पे ज़्यादा लोग आएंगे और आपके पेज पे इंगेज होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कम ही लाइक्स में आपके पास लोग आएँ, आपसे लोग बात करें, तो आप मैसेज वाला जो ऐड है वो आप रन कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जहन में रहे आपको क्या कर देना है, फेसबुक पेज कोई नया बनाना है और उसके रिलेटेड आपको पोस्ट रखना है उससे पेज पे, उसकी प्रोफाइल पे रखें या वैसे पोस्ट कर दें। तो मैं आपको ये रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस रन करना है तो अपने पेज पे फॉलोअर्स लें। आपको ऑटोमेटिक आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑटोमेटिक आइडेंटिटी सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक उन लोगों को शो करेगा जिन लोगों को आपके कंटेंट में इंटरेस्ट है। जब आपका अच्छा खासा फॉलोअर्स बन जाएगा तो क्या होगा कि वही फॉलोअर्स आपको लाइक्स कमेंट्स शेयर देंगे, इससे आपका कारोबार बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये कारोबार चंद दिन के लिए रन करना चाहता हूँ तो आप मैसेज वाला ऐड रन करें। इससे क्या होगा कि आपके पास मैसेज आएंगे और ड्यूरेशन कम करेंगे तो उसमें रीच बढ़ेगा और उसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा कम ज़रूर होता है। ठीक है, अगर आपकी ऐड में पावर है तो कम ही पैसे में आपके पास ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा। अगर आपके ऐड में यानी ग्राफिक में या वीडियो ऐड आपने रन किया है उसमें कोई दम नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपके ऐड देखकर चले जाएंगे। तो आपको ऐड रन करने से पहले अच्छी तरह की ग्राफिक करवाना है, वीडियो एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग आपके ऐड से मुतासर हो कि आपके पास आएँ, आपके पेज को लाइक करें, आपके इस पोस्ट को लाइक करें, उससे कांटेक्ट करें। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू रन पोस्ट एंगेजमेंट एड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मेटा एड्स मैनेजर ऐप को इस्तेमाल करते हुए पोस्ट एंगेजमेंट वाला एड रन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली मेटा एड को ओपन कर लेता हूं। जैसे कि आपको पता है मैंने इस एड मैनेजर के बारे में एक वीडियो बनाया था और इसका इस्तेमाल भी बताया था कि इसकी एक एक सेटिंग को कैसे यूज़ करें। तो वीडियो वो आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एड रन करके दिखाऊंगा पोस्ट एंगेजमेंट वाला। उसके साथ साथ इसमें मैसेज वाला जो ऐड होता है, यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझे सिर्फ मैसेज करे, लाइक कमेंट और शेयर का मुझे ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए आपको सिंपली मेटा एड्स मैनेजर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एंगेजमेंट वाला एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड फॉर मैसेज एंड पोस्ट एंगेजमेंट, और ऊपर लिखा हुआ है कि गेट मोर मैसेज, वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंगेजमेंट से क्या होगा, आपके पास मैसेज भी आएंगे, व्यूज़ भी आएगा और पोस्ट पे एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट का ये मतलब होता है कि आपके पोस्ट पे लाइक्स भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, शेयर्स भी आएंगे और व्यूज़ भी आएंगे। उसके साथ साथ कभी कभी आपके पेज पे लाइक्स भी आएंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, गेट पोस्ट एंगेजमेंट, गेट मैसेजिंग एंगेजमेंट। अगर आप इससे एड रन करते हैं तो आपके पास मैसेज बहुत आएंगे, लाइक्स और शेयर कमेंट बहुत कम आएंगे, मे भी न आए वो। ठीक है, आपके पास सिर्फ मैसेज आएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट पोस्ट एंगेजमेंट, यानी आपके पेज पे लाइक्स कमेंट्स और शेयर्स ही आएंगे, बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पोस्ट पे लाइक्स कमेंट और शेयर आएंगे, आपके पेज पे एक दो तीन लाइक आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा आप इसको रन करते हैं, ज़्यादा दिन के लिए रन करते हैं तो मे बी 1000 तक आ सकता है। इसमें
आपका बजट जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करता। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप ये यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये रन करके दिखाऊँगा, फिर मैं आपको ये रन करके दिखाऊँगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर लें गेट पोस्ट एंगेजमेंट। फ्रेंड्स उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा कैंपेन नेम, यानी आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। स्पेशल कैटेगरी अगर यहाँ पे नन है तो वो छोड़ दें, जैसे है वैसे ही रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक कर लें और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ये होगा इस तरह ब्लैक होगा। तो आपको चाहिए कि इसको हाथ न लगाएं क्योंकि ये ऐसा ही सही है। तो बैक आएँ और नाम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप नाम कोई भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन लिख लेता हूँ, कैंप लिख लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि बजट, यानी आप कितने पैसे का एड रन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप एड रन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड सिर्फ $1 ही करूँगा। सिंपली आप इस पेंसिल पे क्लिक कर लें। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लिखा है कि बिड स्ट्रेटेजी, आपको यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड सेट नेम न्यू पोस्ट एंगेजमेंट एड सेट, ये आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शेड्यूल, यानी आप जो है एड का ड्यूरेशन क्या रखना चाहते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट वो आप जो है रख सकते हैं। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर लेना है पेंसिल पे और यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग आपको शो हो रहा है और हो भी जाएगा उस टाइम, ठीक है। अगर आप इसका एंडिंग डेट रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो भी वो सही है, आप बाद में उसको पास कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी एंडिंग डेट न रखें। अगर आप न्यू हैं तो आप एंडिंग डेट रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एंडिंग डेट रखना है। आई थिंक आपको 24 घंटा या 1 दिन रख लेना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा आइडेंस, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आइडेंस का मतलब ये है कि आपका पोस्ट किस लोगों के पास जाए और किस लोगों के पास न जाए, वो सारे आपको यहाँ पे असाइन करने पड़ते हैं, आपको यहाँ पे ये सेटिंग करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड दीज लोकेशन, यानी आप चाहते हैं कि मेरा जो एड है वो पाकिस्तान में शो हो और आप ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास स्पेसिफिक जगह है उस पे शो ना हो तो भी वो कर सकते हैं आप। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एड कराची में शो ना हो और बदीन में शो ना हो, नवाबशाह में शो ना हो, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कराची, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है, लेकिन ऐसा आप न करें, ठीक है। कराची पाकिस्तान मैंने लिख लिया और ऊपर यहाँ पे इस साइन पे क्लिक कर लूँगा। ये एक्सक्लूड का मतलब है यानी आपका एड इस एरिया में नहीं जाएगा। यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कर लें, यहाँ पे ये एज शो हो रहा है। अगर आप एज में कम या ज़्यादा करते हैं तो रीच में कोई फ़र्क आ सकता है, ठीक है। और नीचे आपको शो हो रहा है कि इंक्लूड पीपल हु मैच, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर आप ये ऐड करते हैं इंटरेस्ट तो आपका जो है बजट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगाना है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नीचे आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब यह है कि आपका ये ऐड फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कौन से प्लेटफॉर्म पे रन हो, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा एडवांटेज प्लेसमेंट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो ऐड होगा तो उसका
बजट लो हो जाएगा, यानी जिसका आरपीएम और सीपीएम होता है वो लो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा, वो आपको करना है। जैसे आप वो करते हैं तो आपका जो बजट है वो कम हो जाएगा, आपका रीच बढ़ जाएगा, यानी सेम बजट में ज़्यादा रीच हो जाएगा। तो आपको सिंपली ऊपर डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे एक मोबाइल है और दूसरा डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप पे अनचेक कर लें और मोबाइल ही रहने दें। नीचे आपको शो हो रहा है फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड। आपको इंस्टाग्राम फीड को क्या कर देना है, ख़त्म कर लेना है, और मार्केट प्लेस से इसको भी ख़त्म कर लेना है। जैसे आप एक क्लिक करते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप दोबारा इसको लेकर आना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ। और जहाँ पे फेसबुक वीडियो फीड्स, इसमें आप इसको छोड़ दें, ये होना चाहिए। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इसको आप क्लिक कर लें और मैसेंजर पे क्लिक कर लें, इसको भी ख़त्म कर लें। और यहाँ पे लिखा है फेसबुक प्रोफाइल फीड, आपको ये भी ख़त्म कर लेना है, ठीक है। और नीचे आपको मिल जाएगा स्टोरीज एंड रील्स, ये काम के नहीं है, इन्हें भी आप ख़त्म कर लें। सिर्फ आपको फेसबुक रील ही सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सबको अनचेक कर देना है आप, ठीक है। तो मैं सारे अनचेक कर देता हूँ। नीचे फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज़, आपको ये भी अनचेक कर लेना है, ये आप छोड़ दें। आप नीचे आपको शो हो रहा है एप्स एंड साइट्स, इसको भी आप ख़त्म कर लें, ये काम के नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया है, वो आपको क्या कर देना है, जहन में रखना है। इससे आपका बजट लो होगा और रीच ज़्यादा होगा। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें, नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे लास्ट में जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गौर से सुनना है। ये चीज़ है आइडेंटिटी, यानी आपका पेज। जैसे आप पेंसिल पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टडी विद सलाहुद्दीन, आप इस पे क्लिक करके अपना पेज कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप पेज सेलेक्ट करेंगे उस ही पेज पे आपका ये जो एड है वो रन होगा। तो मैंने सेम ही रख दिया है। यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और सिंपली आपको मिल जाएगा यहाँ पे पोस्ट। तो आप कौन सी पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं वो आप स्पॉन्सर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और बैक आऊँगा तो आप इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे शो हो रहा है कि कॉल टू एक्शन, कोई आप एक बटन लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता ज़्यादा। यहाँ पे प्रीव्यू ऐड है, यानी आपका ऐड कैसे शो होगा वो आप देख सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू ऐड पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका ये ऐड का एक मॉडल शो होगा कि आपका ऐड लोगों के पास इस तरह शो होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह लोगों के पास ये आपका ऐड शो होगा। मैं बैक आता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। आपका अब ऐड कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे सेटिंग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर लें। जैसे आप रिव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, एक बार आप सारे के सारे चीज़ें चेक कर लें। यहाँ पे एक चीज़ ये रह गया है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। कोई हो जाता है तो आपको चेक ज़रूर कर लेना है। सारे आपको चेक करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा पब्लिश, सिंपली आपको इस पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे शो हो रहा है पब्लिशिंग कैंपेन, तो इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे नॉट पे क्लिक कर लें, नॉट पे क्लिक कर लें, नीचे पब्लिश्ड शो हो चुका है। तो आपको बैक आना है, ठीक है, इसको डिस्कार्ड करना है क्योंकि हमारा ये पब्लिश हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे नो एड्स की जगह इन रिव्यू आ जाएगा। रिफ़्रेश कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन रिव्यू आ चुका है। अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक कर लें। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको इन रिव्यू के सामने एक रेडियो बटन मिल जाएगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लें, तो आपका ये ऐड जो है
ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर लें तो आपका ये ऐड जो है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू होने के बाद यहाँ पे लिख कर आएगा एक्टिव, यानी आपका ऐड लोगों को शो हो रहा है। अब शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिव्यू। फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैसेज वाला ऐड कैसे रन करें। तो सेम ही प्रोसीजर है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर लें, एंगेजमेंट पे क्लिक कर लें, यहाँ पे गेट मैसेज एंगेजमेंट पे क्लिक कर लें। अब सारा सेटिंग सेम है, सिंपली आपको क्या कर देना है, जो मैसेज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है वो ही आपके लिए एक नया चीज़ है। बाकी सारे चीज़ आपको मैंने समझा ली हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि मैसेज ऐप, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। ये मैं आपको समझाता हूँ, बाकी सारे सेटिंग्स सेम हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैसेंजर, व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे मैसेज लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, कि आपके पास लोग किस प्लेटफॉर्म पर आके कांटेक्ट करें, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस है और नीचे इंस्टाग्राम मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दो चीज़ें, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप बिजनेस। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, सेव पे क्लिक कर लेना है। बाकी सारा चीज़ सेम ही होगा जो मैंने आपको समझाया पहले। तो इस तरह जो है आप ये कर सकते हैं एड रन। बाकी एक चीज़ बात जहन मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड सेटअप, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब एक होता है स्क्रॉलिंग ऐड, इन लोग स्क्रॉल करते जाएं आपके बहुत सारे ऐड शो होंगे लोगों के पास। एक होता है एक वीडियो या एक इमेज। तो अगर आप यहाँ चाहते हैं कि लोग स्क्रॉल करें, यानी एक से ज़्यादा पोस्ट जो हो लोगों के पास एक ही ऐड में, तो आप यहाँ पे वो कैरोसेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैरोसेल, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब नीचे मिल जाएगा ऐड क्रेडिट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आप ये चाहते हैं कि स्क्रॉल करे तो उसके पास कौन सी पोस्ट शो होने चाहिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन चीज़ें आपको शो हो रहे हैं, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई इमेज शो नहीं करना है, कोई इमेज रखना नहीं है, कोई वीडियो रखना नहीं है। क्यों? इसका वजह ये है कि हमने मैसेज वाला एक सेटअप बनाया है, यानी आप ये चाहते हैं कि मैसेज मेरे पास आए, तो उसमें क्या होता है, आपको कोई पोस्ट रखने की ज़रूरत नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कोई इमेज हम खुद से लगाएं तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद सेम ही सेटिंग में जाना है, से ऐड सेटअप पे, और अब यहाँ पे आपको सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप अपने मर्ज़ी से कोई इमेज या वीडियो लगा सकते हैं। उसमें क्या होता था कि आपके जो प्रोफाइल होगा, आपका जो पेज होगा, उसका प्रोफाइल होगा वही शो होगा और मैसेज का एक बटन शो होगा। नीचे आपको क्रिएटिविटी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको सिंगल इमेज और यहाँ पे इमेज और वीडियो शो हो रहा होगा, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज है तो इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने इमेज सेलेक्ट कर लिया तो नीचे आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी से, और जो भी आपके पेज पे मौजूद हैं वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप अपनी गैलरी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऐड इमेज मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आप गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा डन, आपको इस डन पे क्लिक कर लेना है। नीचे मिल जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर लेना है। और अब यहाँ पे आप देखें कि दोबारा आप रिव्यू करें कि आपका जो ऐड है वो सही है कि या नहीं। ये देख सकते हैं कि ऐड प्रीव्यू, इन लोगों के पास इस तरह आपका ये ऐड शो होगा। एक बात ज़हन में रहे कि मैसेज वाले कैंपेन में हमने जो प्लेसमेंट सेलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ आपको समझाया था कि आप इस तरह ये रन कर सकते हैं। पहले मैंने आपको समझाया कि आप प्लेसमेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे शो हो रहे हैं प्रीव्यू, तो वो आप प्लेसमेंट में जाके चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप
फेसबुक फीड में ही अपना जो एड है वो रन करें। तो उसके बाद आपको यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप पब्लिश पे क्लिक कर लेते हैं तो ये पब्लिशिंग कैंपेन आ जाएगा और आपका ये जो कैंपेन है वो एक्टिव हो जाएगा रिव्यू होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे और इस पर क्लिक कर लेना है नोट पे और इसको बंद कर लेना है। बैक आना है, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, नीचे आ जाएं और यहाँ पे प्रिपेयरिंग शो हो रहा है तो कुछ ही सेकंड में यहाँ पे इन रिव्यू में जाएगा। तो इस तरह जो है आप एड रन कर सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट वाला और मैसेज लेने वाला, यानी आपके पास लोग कांटेक्ट करें।